नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आप मुझसे बांसुरी परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वेल टून बांसुरियाँ और कम कीमत में। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो उस टॉपिक को मैं आज आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, बांसुरी फील्ड को लेकर। बांसुरी फील्ड में लोग आजकल क्या करने लगे, अपनी मोनोपोली करने लग गए हैं। मोनोपोली तो पहले से चलती आ रही है, वही आगे बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? जैसे मैंने बांसुरी पर ये धागा बांध दिया, तो काफ़ी ब्रांड है जिन लोगों ने इस डिजाइन को ऐसे कॉपीराइट करवा रखा है कि मैं ही बांध सकता हूँ, ये धागे इस कलर के मैं ही लगाऊंगा, ये डिजाइन है तो मेरा ही है। वो दूसरे फ्लूट मेकर जो है उनको रोकते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, ये धागा आप नहीं लगा सकते हो, ये मैंने कॉपीराइट ले रखा है इसका। तो और इसके अलावा जैसे मैंने इस बांस को मशीन फ्राई कर दिया, अब मशीन फ्राई मैं कॉपीराइट करवा लूँ कि नहीं साहब मशीन फ्राई कोई नहीं बनाएगा। अरे बांस है, बांस को मशीन के अंदर फ्राई करना है, ये मशीन फ्राई हो गया, इसमें कॉपीराइट कैसा? ये किसी का मोनोपोली आइटम थोड़ी है, किसी की बाप की जागीर थोड़ी है बांसुरी। उन लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो वो बांस की बांसुरी के ऊपर भी कॉपीराइट ले लेंगे कि बांस की बांसुरी मैंने बनाई है, मैंने कॉपीराइट ले रखा है, मेरे अलावा कोई नहीं बनाएगा। तो ऐसी कंपनियों से बिल्कुल सावधान रहें। चोर बाजारी कर रखी है मार्केट में बांसुरी के नाम पर। मैंने ये बना दी, मैंने मशीन फ्राई, मैं इसका कॉपीराइट ले लूँ कि मैंने बनाई साहब ये मशीन फ्राई बैम्बू, तो मेरी कॉपीराइट है, कोई दूसरा नहीं लिखेगा। लिखो जिसको मर्जी लिखना है, हमें तो घर घर के अंदर बांसुरी बजवानी है, घर घर के अंदर बांसुरी कलाकार उत्पन्न करने हैं। हमें मशीन फ्राई बैम्बू बांसुरी, धागे की डिजाइन, ये तो एक प्रायर आर्ट है। इसका इसका किसी ब्रांड या कोई इसका सुरों का कोई मालिक थोड़ी है, किसी के बाप के जागीर थोड़ी है। सुर तो हर कोई निकाल सकता है, हर किसी का हक है उसके ऊपर। तो कहने का मतलब है, मार्केट में आपको कोई भी ऐसा ब्रांड नजर आए जो भी कहता है कि ये पर्टिकुलर डिजाइन मेरा है, ये ये पर्टिकुलर बांस का ये मेरा है, ये पर्टिकुलर जो मटेरियल की बांसुरी बनाई है वो मैंने बनाई है। जैसे मान लीजिए एक्रेलिक फ्लूट है, मैं उसका पैटर्न ले लूँ कि मैंने बनाई है साहब, मैं इसका मालिक हूँ, पहली बार मैंने बनाया है, मैंने इसका कॉपीराइट ले रखा है, तो आप मेरा ही बहिष्कार करो पहले। तो हर उस कंपनी का बहिष्कार होना चाहिए जिसने मोनोपोली बचा रखी है। बांसुरी एक प्रायर आर्ट है, हर कोई इसको बना सकता है, हर कोई इसको बजा सकता है। आप फ्राई करके बनाओ, आप नॉर्मल बनाओ, आपके दिमाग में आया कि मुझे ऐसा धागा लगाना है तो लगा सकता है। इसमें कॉपीराइट और पैटर्न कॉपीराइट वाली क्या बात हो गई? ये कोई DTSI इंजन थोड़ी है कि बजाज के पास ही मिलेगा आपको, कि दूसरी कंपनी नाम नहीं लिख सकती है उसकी, वो है। ये तो एक आर्ट है, कला है। तो इसमें इसमें कॉपीराइट और भाई आपका कोई ब्रांड नेम लिख रहा है, मान लो मेरा दीपक फ्लूट ब्रांड नेम है, कोई दूसरा लिख रहा है तो आपको आपत्ति है जी, दीपक फ्लूट मत लिखो, आप दूसरा लिख लो। और दीपक फ्लूट भी लिख सकते हो भाई, मैंने बांसुरी बनाई, दीपक फ्लूट हो गई। कोई भी बना सकता है बांसुरी दीपक फ्लूट, तो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? हालांकि मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए दीपक फ्लूट कॉपीराइट डाल रखा है गवर्नमेंट में, लेकिन मैंने इस पर्पज से नहीं डाल रखा कि मुझे कि कोई दूसरा दीपक फ्लूट लिखता है तो मुझे ऐतराज है। आप बेचो दीपक फ्लूट, क्या दिक्कत है? घर घर के अंदर बांसुरी बननी चाहिए। मैंने सिर्फ मेरा कॉपीराइट इसलिए लिया है ताकि कोई दूसरा मुझे परेशान करने आए तो मैं उसकी गुद्दी में 2 झापट लगा सकूं कि भाई देख सर्टिफिकेट ये रहा मेरे पास, तो बांसुरी बनाने से मत रोक मुझे। तो इसलिए मैंने ले रखा है। कई लोग कहते हैं कि आप अपनी ब्रांडिंग कर दो। अरे ब्रांडिंग तो कर दूंगा, ब्रांडिंग करने में कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट का काम है नाम लिखना, इस पे 2 मिनट का ही काम है, 1 सेकंड, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे स्टाम्प लेनी है, गर्म करके ठप्पा लगाना है, ब्रांडिंग हो गई। कई लोग ऐसे भ्रमित करते हैं कि नहीं साहब वो फ्लूट मेकर तो मना कर देगा कि मेरे बांसुरी नहीं ली। अरे मना कैसे कर देगा? आपकी चैटिंग हिस्ट्री है व्हाट्सएप पे, आपने किस दिन पेमेंट करा है, वो सारी हिस्ट्रियाँ हैं उसके अंदर।
और हम 1-1 साल की बांसुरी की गारंटी लेके बेच रहे हैं, मना कैसे कर देगा? तो दूसरे लोग आपको भ्रमित करते हैं हर चीज़ के ऊपर। कभी वो तानपुरा पे आपको भ्रमित करेंगे, कभी वो वुड कोर्क पे आपको भ्रमित करेंगे, कभी बांस की क्वालिटी को लेकर, ये देखो बांस की क्वालिटी, वो लोग बताते हैं कि बांस इतना मोटा होना चाहिए, उतना मोटा होना चाहिए। अरे भैया, बांस प्राकृतिक चीज़ है, ये पेड़ पे उगता है। आपके बाप के कोई फैक्ट्री नहीं है कि उसके अंदर बनता हो बांस। बांस प्राकृतिक चीज़ है, पेड़ पे उगता है। हर एक जैसा नहीं हो सकता हर बांस। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सारे दिखने में अलग अलग थे। राजा दशरथ के पुत्र थे, सब अलग अलग थे, सबकी प्रतिभा अलग अलग थी। ऐसे ही बांसुरी भी है। जितनी बांसुरी बनेगी, कोई ऐसी दिखेगी, कोई थोड़ी सी अलग दिखेगी दिखने में। देखो, ये देखो, कोई ऐसी ऐसी दिखेगी, देखो फर्क है थोड़ा सा, तो दिखने में फर्क हो सकता है। बांसुरी में सबसे इसकी अच्छी चीज़ है इसके कर्म। कर्म क्या है? इसके सुर। इसके सुर अच्छे होने चाहिए। इसके ऊपरी बनावट, धागा कलर कौन सा है, वो मैंने ब्रांड नेम कॉपीराइट ले रखा है कि नहीं ले रखा, मेरा ट्रेडमार्क है कि नहीं है। इस पर ज़बरदस्ती गरम ठप्पा लगाने से क्या फ़ायदा? इसको गर्म ठप्पा लगाऊंगा, इस पर कुछ एनग्रेविंग करूंगा, तो बांस की क्वालिटी के ऊपर ही फर्क पड़ता है। अगर मैंने बांस के ऊपर कुछ लिख दिया, बांस के ऊपर लिखना एक बड़ी मामूली सी बात है। मशीन है मेरे पास में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने लिखा भी था, ये देखो, ये अथर्व लिखा मैंने। तो बांस, इसके ऊपर खुदाई हो गई, खुदाई होगी तो बांस की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। इससे क्या फ़ायदा है? मैं मेरी ब्रांडिंग पब्लिसिटी करूंगा तो इससे क्या फ़ायदा? देखो, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको कि किसान जो है अनाज जो है, चावल है, गेहूं है, अपना खेत में उगाता है। उसको कौन खरीदते हैं? उसको खरीदते हैं बड़े बड़े, जो छोटे बड़े जो भी ब्रांड के चावल बेचते हैं। जैसे मान लो लाल किला चावल हो गया, ताजमहल चावल हो गया, ऐसे जो भी मर्जी ब्रांड हो गया, वो खरीदते हैं। वो क्या कहते हैं? हमारी कंपनी का चावल सबसे बेहतरीन है। कंपनी आपकी कहाँ से हो गई? आपने तो किसान से खरीदा है, और किसान ने जमीन में उगाया है। तो ब्रांडिंग कौन सी हो गई इसके अंदर? इसमें कौन सा ब्रांड है आपका? आपने बनाया थोड़ी है, जमीन में पैदा हुआ है, किसान से ही लिया आपने। आपका खुद का ब्रांड कौन सा हो गया? ना तो आप फसल उगाते हो, वो ब्रांडिंग के नाम पे आपसे अंधी लूट है। आप समझ जाओ इस चीज़ को। पहले चीनी, मैंने सन 1998 में किराने की दुकान में काम किया था। तो चीनी पहले लूज बिकती थी, और दाल लूज बिकती थी, चावल लूज बिकते थे। एक एक चीज़ हम लूज अपने हाथ से तोल कर दिया करते थे। सस्ती थी चीज़ें। महंगी कैसे हो गई? महंगी इसलिए हो गई, जो आप आजकल देखते हैं, फलाना ब्रांड, डिमका ब्रांड, उसने बैग के ऊपर अपना ब्रांडिंग करवा ली है, उसने बांसुरी के ऊपर अपना नाम लिख दिया है। क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा उससे? लोग बड़े बड़े कलाकारों से देख सकते हैं आप, पीछे सीख के आए हो क्या? मैं उनका शिष्य हूँ। उनका शिष्य हो तो आप उनके शिष्य वाले काम करो। अपना एक कोई मेटेरियल की बांसुरी ले ली, मेरा कॉपीराइट है जी, कोई दूसरा नहीं बना सकता। कोई दूसरा फ्लूट मेकर बनाता तो खट से बोलते हैं, मैं आपको भैया कोर्ट में ले चलूंगा, आपने अगर इस मेटेरियल की बांसुरी बनाई तो इस पे मेरा हक है। आपका हक है? आप कहाँ से हकदार हो गए इस चीज़ के? बांसुरी तो युगों युगों से बनती आ रही है। आप तो अभी 50-60 साल पहले ही तो पैदा हुए हो। सदियों से बांसुरी बजती आ रही है, आप उसके हकदार कहाँ से हो गए? तो मोनोपोली, इस मोनोपोली को आप समझें, इसको ख़त्म करने का प्रयास करें। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ। इस पे मेरा कोई लालच नहीं है। मैं तो देखो बांसुरी, ये देखो सर, आप सबकी दुआ से ये रहे ऑर्डर, ये रहे ऑर्डर, इतने सारे ऑर्डर हैं, और भी पेंडिंग है। ये देखो ऑर्डर, आप लोगों की दुआ है। ये देखो ऑर्डर पर्ची, ये रहे कितने सारे हैं। और इसके अलावा ये देखो, देखो ये आज पार्सल जाने के लिए तैयार है। देखो ये सारे पार्सल आप सबके ही, ये देखो है पार्सल तैयार। तो आप उस चीज़ को समझो कि जो लोग इस क्षेत्र के अंदर तरह तरह के ढोंगबाजी करते हैं, नाटक करते हैं, आपको उनकी बातों से मालूम पड़ जाएगा। जरा भी साथ ना दें, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये आदमी झूठ बोलता है और तरह तरह की घटिया मार्केटिंग करता है, आप बिल्कुल उसको अनसब्सक्राइब करें, उसका बहिष्कार करें, तब बांसुरी के दाम नीचे आएंगे।
मैंने बांसुरी बना दी साहब, और पहले मुझे बांसुरियाँ नहीं मिलती थी, मैंने बनानी शुरू कर दी और मैंने बांसुरियाँ वेल ट्यून बनानी दे दी, और रेट भी तो आपने अनाप शनाप कर दिए। आप कहाँ आपका जजमेंट है? आपने 200-300 रुपये का बांस का बांसुरी बनाकर आपने 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये की बांसुरी बेची, आपने लूट मचाई है। आपने वेल ट्यून बांसुरी कहाँ बना के दी है? आपने तो लूट मचाई थी। आप वेल ट्यून बांसुरी बनाकर देते और लोगों को वाजिब कीमत में देते। ऐसी कौन से आपने ये चांदी सोने के तार लगा दिए? 10 रुपए के धागे, 300 रुपए का बांस, 10-15 रुपए का सैंड पेपर और बनाने की कला। इसमें 6-6, 8-8 हज़ार रुपए की बांसुरी की दाम कैसे कर दिया आपने? इनको सवाल करने वाला चाहिए। बड़े बड़े लोगों से सीख कर आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लूट मचा दोगे। आप उनके बड़े बड़े ब्रांड के नाम से आप कहोगे मैं फलाने गुरु से सीख के आया हूँ। अरे सीख के आए हो आप तो आप वो गुरु थोड़ी बन गए। आप सीख के आए हो तो आप अच्छे काम करो, आप बांसुरी को घर घर पहुंचाओ, वाजिब दाम में दो। वेल ट्यून बांसुरी दे रहे हो आप, अच्छी बात है, आप उसके रेट भी कम कम करो, वाजिब करो, आटे में नमक जैसा काम करो। ऐसा नहीं कि बांसुरी 500 रुपये की आपको पड़ रही है, आपने बेची 8 हज़ार रुपये की है, आपने गवर्नमेंट से कॉपीराइट तो ले लिया, उससे क्या फ़ायदा? आप मैं बिना कॉपीराइट, मैं बिना कोई ब्रांड नेम लिए ही और वेल ट्यून बांसुरी बनाकर बेच रहा हूँ, वाजिब दाम में बेच रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, बांसुरी टैक्स फ्री आइटम है, इस पर कोई टैक्स है नहीं। इसके बांस के ऊपर टैक्स है, बांसुरी बनने के बाद ये टैक्स फ्री आइटम है, हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट है, इस पे कोई ऐसा लंबा चौड़ा टैक्स नहीं है। आप क्या कर रहे हो? जनता को लूट रहे हैं वो लोग, तो आप लोग उससे सावधान रहें। तरह तरह की बात करने वाले ढोंगी आदमियों को उनको सवाल पूछें कि ये जो बांस है इतना महंगा कैसे बेच रहे हो आप, ऐसे बना बना के, इसमें आखिर क्या लगाया आपने? सुर जो है वो सुर ये रहे, हर कोई बेच रहा है। सुर किसी के बाप के जागीर थोड़ी है, मोहताज नहीं है ना, कोई भी सुर इसमें डाल सकता है, काबिलियत तो होनी चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन आप ब्रांड के नाम पे ऐसे ठगी करोगे, लोगों के साथ में ऐसे लूटा खसोटी मचाओगे आगे, मेरे ख्याल से तो आप लोग समझदार हैं, नहीं चलने देंगे। और मैं बार बार आप सबके सामने ये ऐसे वीडियो लेके आता हूँ, इसलिए लेके आता हूँ ताकि आप सबकी आंखें खुलें। कई लोगों की आंखों पे अभी पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं साहब वो फलाना ब्रांड है, उस फलाने कलाकार ने बजाया था, ढिमके कलाकार ने बजाया था। बहुत सारे लोग अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, वो कहते हैं कि फलानी बांसुरी ब्रांड की लो 6,000 रुपये की आती है, वो 6,000 के अंदर ही तो उनके कमीशन मिलेंगे उनको। 1,000 रुपये वाली बांसुरी मैं बेचता हूँ, 1,000 रुपये मैं तो उनको कमीशन दूंगा नहीं, 1,000 में कमीशन को मिलेगा नहीं उतना मोटा वाला। उतना मोटा कमीशन तो 6,000 की बेचेंगे तभी तो उनको 2,000, 1,500, 2,500 मिलेंगे। 1,000 वाली बांसुरी में थोड़ी 2,000-2,500 मिलेंगे, क्योंकि बांसुरी 1,000 रुपये की है। कमीशन मिलेगा अभी तो 50 रुपये, 40 रुपये, हाईएस्ट 100 रुपये, इतना ही तो मिलेगा। कोई 1,000 रुपये वाली बांसुरी में 2,000 कमीशन तो मिलेगा नहीं। कमीशन 2,000 किसे मिलेगा? जब 6,000 की बांसुरी बेचेंगे तब मिलेगा उनको मोटा कमीशन। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो दूसरे ब्रांड की बांसुरियां कहते हैं कि वो ले लो। मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन मुझे विवश करा गया है, इसलिए बोलने मजबूर हूँ। आप अपने जहाँ भी आप सीखते हैं, आप जाते हैं, वो कहते हैं फलानी ब्रांड की बांसुरी ले लो, ठीक है, आप एक बांसुरी ले लो उनसे, और एक बांसुरी लेके उस कंपनी के सुर चेक कर लो, अपनी फूंक से, अपनी फूंक से चेक कर लो। एक बांसुरी उन ब्रांड की सस्ती ले लो, जो उनकी सस्ती सस्ती बांसुरी है। आपको ट्राई भी करना है, आपको देखना है कि दोनों ब्रांड में फ़र्क क्या है। हालांकि फ़र्क कुछ भी नहीं है। मैंने 50 ब्रांड की बांसुरी खुद बजाई हुई है और मैं खुद बना कर देता हूँ बांसुरी ना। उनकी बांसुरी जैसी बजती है मेरी भी वैसी ही बजती है, वैसे सुर निकलते हैं सेम। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं कि तानपुरा से मैच नहीं होती, ऐसे वैसे नहीं होती, वैसे मैच नहीं होती, बिल्कुल झूठ, बकवास। और मैं आपको भी बजा कर दिखाता हूँ, ये देखो। आपको चेक करना है, आप जहाँ से भी सीखते हैं, अगर वो आपको भ्रमित करते हैं कि नहीं आप बड़े ब्रांड की बांसुरी लो, वो वेल ट्यून होती है, तो देखो ये बांसुरी है, 3 छेद बंद कर लो इसके, और
ऐसे सुर बजाकर देख लो। ये एप्लीकेशन है एक, इसका नाम है पिच लैब लाइट, PITCH पिच, LAB लैब, LITE लाइट। ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा आपको, ये एप्लीकेशन आपको गूगल सर्च करनी पड़ेगी। गूगल सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। 1-2 MB का सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और कुछ इस तरीके दिखेगा। ये देखो ऐसे यूं इस तरीके दिखेगा। ये गिटार ट्यून करने के लिए हो गया, ये बांसुरी के लिए हो गया। तो आप अगर आपके कोई बोलते हैं, जहाँ भी आप इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, वो कहते हैं कि फलानी कंपनी की बांसुरी ले लो, एक ले लो, फिर एक दूसरे फ्लूट मेकर से भी खरीद के देखो जो सस्ती देते हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, किसी से भी ले लो आप, जिनको अच्छी बजानी आती है। आजकल मार्केट में ऐसे चोर भी आ गए हैं जो बांसुरी उनको बजानी नहीं आती है, बनानी नहीं आती है, वो सिर्फ फोटो दिखा दिखा के बेचते हैं बांसुरियाँ। ऐसे लोगों से भ्रमित ना हो, आप बांसुरी उनसे खरीदो जिनको बजानी आती है, जो आपको ऐसे बजा कर दिखा रहा है। कैसे बजा कर दिखा रहा है? जिसको बजानी आती है ठीक ठाक, वही बांसुरी बना सकता है। सिर्फ फोटो देख देख के भ्रमित ना हो। दिखने में सारी बांसुरी ऐसी दिख सकती हैं, लेकिन उसका सुर प्रॉपर ट्यून करना एक अलग चीज़ है। तो ऐसे आजकल ऐसे चोर फ्लूट मेकर भी आ गए हैं जिनको सिर्फ छेद करना आता है, उनको बांसुरी ट्यून करनी नहीं आती है, और वो बांसुरी को 100% राउंड, 100% स्ट्रेट, वेल ट्यून ऐसा बोल के बेचते हैं। उन्होंने कभी भी बांसुरी बजाई हो, कभी भी 1, 2, 5 कुछ तो वीडियो होंगे उनके बजाते हुए, आप वो देखें, उनको कैसा बजाना आता है वो देखें, और उसके बाद उनसे बांसुरी परचेज करें। अगर आपको सस्ती भी चाहिए तो, लेकिन सस्ती के नाम पे भी आजकल ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो ऐसे वीडियो दिखा दिखा के बांसुरी की खूबसूरती दिखाएंगे, ऊपर से बजा कर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको बजाना आता नहीं है। उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग सीखी है कि इनको बेचे कैसे, वो बेच के वही बांसुरी का नाम खराब कर रहे हैं। बड़े तो खराब कर ही रहे हैं, वो सस्ते वाले भी कर रहे हैं जो 1000 में बेच रहे हैं, लेकिन उनको बजाना नहीं आता। बजाना नहीं आता, उसके लिए आप उनके वीडियो देखें। फ्लूट मेकर से खरीदने से पहले बोलें कि आप अपना खुद का बजाते हुए, उनका खुद का। कई ऐसे चोर फ्लूट मेकर हैं जो बांसुरी किसी और से बजवा देते हैं कि चलो एक तो बजा कर दिखा दो, बाकी हम इसी वीडियो से बेचते रहेंगे बांसुरी दिखा दिखा के। बिल्कुल नहीं, आपके सामने खड़ा हूँ, बांसुरी बजा कर दिखा रहा हूँ, और ऐसे 2000-3000 वीडियो मेरे यूट्यूब पर है। ऐसे उनका वीडियो देखिए कि उनको कितना बजाना आता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको बजाना कुछ भी नहीं आता है, और वो बांसुरी बना के धागा बांध के ऐसे ऊपर से फिनिशिंग करके देते हैं। उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। बांसुरी उनसे खरीदे जिनको बजाना आता है, और उनसे खरीदे जो वाजिब दाम में देते हैं। तो मैंने आपको बताया, पिच लैब का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। आप एक बांसुरी अपने गुरु जो है उनसे, उनके बोलने पर ले लो बड़े ब्रांड की, लेकिन हमेशा आप आंखें बंद मत रखो, अपनी आंखें खुली रखो, क्योंकि सारे गुरुजी ऐसे नहीं है कि जो आपको, मैंने मेरी आंखों से जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना, मैंने मेरे सामने देखा था जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनको छोटी छोटी 2-2 रुपए के ऊपर वो लोग अपनी जान देने को तुले रहते हैं। स्टूडेंट आया है, बांसुरी ई-बेस की 4000 रुपये, बांसुरी ई-बेस की 6000 रुपये, फलानी कंपनी की लो जी, डिमकी कंपनी की मैं मंगा के देता हूँ, मैं मंगा के दूंगा आपको अच्छी बांसुरी, ये लो। ऐसे अंधभक्त भी मत बने रहो। उसकी वैल्यू फॉर मनी देखो चीज़ की, वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, वो बजने में कैसी है, वो सब चीज़ें देखो, छानबीन करो, उसके बाद बांसुरी खरीदो। जनहित में जारी संदेश है। बांसुरी खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।